सियासी जमातों के लीडरान के जो रिश्ते होते हैं वो हीर रांझे की मानंद नहीं होते, उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये माजी हमारी तारीख़ गवाह है। मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं कि वो इत्तेहाद बने, वो टूट गए, मुतारब ग्रुप थे। तो अगर आज ये पीडीएम तकसीम हुई है तो देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फ़ैसला देने की, निकालने की या रखने की। पीडीएम का एक मंशूर है, मौलाना फजल रहमान साहब उसके अमीर उसके सदर हैं, और फिर 10 पार्टियां थीं, अब 8 हैं, तो उनकी मुशावरत से फ़ैसले होते हैं। अब अगर पीडीएम अपने असली हालत में नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि हमें अब बजट आ रहा है और बेशुमार अपना कौमी चैलेंजेस हैं। इस हुकूमत की बदतरीन जो परफॉर्मेंस है उसको हमने एक्सपोज करना है हक़ाइक़ के साथ। इनका ज़मीर झंझोड़ना है। पार्लियामान में मुझे बाकायदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया है, और ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे मियाँ साहब ने नॉमिनेट किया, और मैं तो मेरा ये पार्लिमानी मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं तमाम पार्लिमान के अंदर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बाकायदा हम मशवरा करें, मशवरे के साथ हम लाएमल इख्तियार करें और एक पेज पे आएँ, चाहे वो बजट है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो पैलेस्टाइन है, चाहे वो सी पैक है। ये हम इंशाअल्लाह अगर पीडीएम में अगर थोड़ी वो तकसीम हुई है तो हमारे पास ये एक फोरम है पार्लियामान के अंदर